हे वेलकम बैक टू माय चैनल राश देयर बैक अगेन विद न्यू वीडियो ऑन जावास्क्रिप्ट। आज हम इस वीडियो के अंदर एक जावास्क्रिप्ट बिगिनर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट एक टेक्स्ट एनालाइजर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और इस कितने सेंटेंसेस हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये है कि किस तरह से हम DOM के साथ, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं कि हम जो इनपुट है या फिर वेरियस एलिमेंट्स हैं हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो आप सीखोगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रोजेक्ट का है वो है कि इसके अंदर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन या स्प्लिट का यूज़ नहीं किया है, बल्कि मैंने एक नई API जिसको हम सेगमेंटर API कहते हैं, जो कि एक स्मार्ट टेक्स्ट स्प्लिटर है, यूँ आप कह सकते स्मार्ट टेक्स्ट स्प्लिटर। उसका यूज़ करके हम ये देखेंगे कि कितने वर्ड्स हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर, कितने सेंटेंसेस है। सेगमेंटर API की सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्रामेटिकली चेक करता है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं या फिर जो सेंटेंसेस है वो ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं। इस प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या होने वाला है वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ। आप इस प्रोजेक्ट का आउटपुट इस URL पे जाके चेक कर सकते हैं, rashidin.github.io/live-character-counter। और इसके अंदर अगर मैं लिखूँगा हे आई एम राशिदीन डार, आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। टोटल कैरेक्टर्स दिखा रहा है 27, टोटल वर्ड्स 7 और टोटल सेंटेंसेस 1। और अगर मैं अब लिखूँगा आई एम ए वेब डेवलपर, तो आप देख सकते हो जो सेंटेंसेस है वो 2 नंबर आ चुका है, टोटल वर्ड्स 11 आ चुके हैं और कैरेक्टर्स जो हैं वो 47 आ चुका है। इसके अंदर आप वाइट स्पेसेस को एक्सक्लूड करके आप चेक कर सकते हैं कि 37 अब आ गया है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो वाइट स्पेस को आप एक्सक्लूड करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं HTML और CSS पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेनली जावास्क्रिप्ट का है। इसके अंदर मैंने ज़्यादातर ध्यान सेगमेंटर API पे दिया है, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर HTML और CSS पे ध्यान नहीं दूंगा। आप गिटहब पे जाके इसको क्लोन कर सकते हैं। जो रिपोजिटरी की URL है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके अंदर आपको Node.js फोल्डर मिलेगा, आप उसको क्लोन कीजिए। और जो बाकी जो हम JS फाइल क्रिएट करेंगे वो आप मेरे साथ क्रिएट कीजिए और हम उसको किस तरह से ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो भी आपको दिखाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है। वो हम किस तरह से करेंगे? आप अपने लैपटॉप के अंदर या मैक, आपके पास कंप्यूटर जो भी आपके पास है, आप कहीं पर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए और उस फोल्डर को अपने किसी भी कोड एडिटर के अंदर ओपन कीजिए। आप एटम यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं। नो मैटर, जो भी आप कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है। सो आप उस डायरेक्टरी को या फोल्डर को अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन कीजिए, जैसे कि मैंने पहले से ही किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एनालाइज़र। अब आपको करना क्या है, आपको जो मैंने बोला था कि मैं गिटहब लिंक दूंगा उस पर से आप Node.js के अंदर, मैं यहाँ पे github.com, यहाँ इस साइट पे आप जाके जो Node.js फोल्डर के अंदर आपको कुछ फाइल्स मिलेंगे, bg.svg, icon.svg और अंडरलाइन -.svg, style.css, index.html जैसी फाइलें मिलेंगी। आप इनको डाउनलोड कीजिए और इस फोल्डर के अंदर आप इनको रख लीजिए। मैं, क्योंकि मेरे पास ये फाइल्स अवेलेबल हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको अपने टेक्स्ट एनालाइज़र डायरेक्टरी के अंदर डाल दूंगा। अब जैसा आपको पता है कि हमने जो फाइल्स हैं वो मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। आप इसको किसी भी सर्वर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। मैं 5 सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट एंड है वो एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह से मैंने आपको पहले प्रीव्यू दिखाया था कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह होने वाला है। लेकिन अगर मैं कहीं कुछ भी इसके अंदर डाल दूं तो अभी आप देखोगे कि जो टोटल कैरेक्टर्स हैं, टोटल वर्ड्स हैं, टोटल सेंटेंस हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट को भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो अपने कोड एडिटर के अंदर यहाँ पे हम main.js फाइल को क्रिएट करेंगे और इस main.js को हम index.html के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स main.js और इसको मैं डेफर करूँगा। डेफर यहाँ पे करना ज़रूरी है क्योंकि मैं main.js के अंदर लाइक DOM कंटेंट लोडेड इवेंट फायर नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली इसको कोड को लिखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है,
जो हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट के अंदर पहले देखना है ये जो हमारा कैरेक्टर इनपुट वाला एरिया है, हमें इसको पहले अपने कोड एडिटर के अंदर यूज़ करना है। सो मैं कांस्टेंट लिखूँगा, कांस्टेंट कैरेक्टर इनपुट L इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कैरेक्टर इनपुट। सो जो हमारा पहला जो एलिमेंट है, जो इनपुट है हमारा, जहाँ पे हम टेक्स्ट को गेट करेंगे, वो हमारा सेट हो गया है। मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस इनपुट पे, इस एरिया पे, टेक्स्ट एरिया पे पहले से ही एक आईडी दी हुई है, और जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो बाई परफॉर्मेंस सबसे तेज़ होता है। DOM के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी तेज़ क्यों होता है, क्योंकि हम HTML के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पे ही एक आईडी दे सकते हैं, इसीलिए इसको जो लूप होता है वो करना नहीं पड़ता, इटरेशंस नहीं करनी पड़ती हैं, जैसा कि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करते हैं, या फिर जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम या गेट एलिमेंट्स बाय नेम करते हैं, वो इसके अंदर नहीं होता। इसीलिए जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो सबसे तेज़ ऑपरेशन करता है DOM के अंदर। सो फर्स्ट हमने कैरेक्टर इनपुट ले लिया है, उसके बाद हमें देखना है कि हम कौन से एलिमेंट्स को चेंज करने वाले हैं। एक तो हमारा ये टोटल कैरेक्टर्स चेंज होने वाला है, टोटल वर्ड्स भी चेंज होने वाला है, और टोटल सेंटेंसेस भी चेंज होने वाला है। इसके अलावा जो चीज़ चेंज होने वाली है वो है अप्रॉक्सीमेट रीडिंग टाइम, ये भी चेंज होगा, और ये किस बेसिस पे होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये जो एक्सक्लूड वाइट स्पेस है, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक चेक बॉक्स को देखेंगे कि वो चेक या सिलेक्ट हुआ है या नहीं। सो हमें करना क्या है, हम पहले इन 4 एलिमेंट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह से हमने कैरेक्टर इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, हम इनको भी इसी तरह से एक कांस्टेंट के अंदर स्टोर करेंगे। सो मैं यहाँ पे और 4 को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करूँगा कैरेक्टर्स की। इस पर हमें क्लास दिया हुआ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। सो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और जो पहले ही हमारा जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है हमें उसको गेट करना है। सो इसलिए हम यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के बाद मैं 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि जो 0 इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट आएगा हम उसको गेट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा इनपुट है ये एक ही है हमारे HTML के अंदर। हम चाहते तो इसको ID भी रख सकते हैं, आप इसको रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप रखना चाहोगे, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आप ID दे रहे हो वो फिर किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं देनी है। और गेट एलिमेंट बाय ID सबसे तेज़ ऑपरेशन है, जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है उससे भी तेज़ है, क्योंकि क्लासेस या क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स पे हो सकता है, कोई शक नहीं है उसमें। इसीलिए जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो हमारा ऑपरेशन है वो स्लो होता है गेट एलिमेंट्स बाय ID से। इसी तरह से इसको हमें अब चेंज करना है, इसको हम कैरेक्टर इनपुट नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैरेक्टर्स काउंट। जो भी आप नाम दे सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है टोटल वर्ड्स को। मैं इनको क्विकली अब लिखूँगा ताकि जो हमारा टाइम है वो बच सके। आपको याद रखना है, एक तो हमें टोटल वर्ड्स को भी चेंज करना है, टोटल सेंटेंस को, इसलिए हम इन चारों एलिमेंट्स को क्विकली लिख लेते हैं। सो जो भी हमें कॉन्स्टेंट्स लिखने थे वो मैंने लिख लिए हैं। वर्ड्स भी आ गया, सेंटेंसेस भी आ गया, चेक बॉक्स भी आ गया, और रीडिंग टाइम L भी आ गया। अब हमें करना क्या है, जैसे हम इसके अंदर टेक्स्ट एंटर करेंगे लाइक दिस, ये जो टोटल कैरेक्टर्स हैं, टोटल वर्ड्स हैं, ये चेंज होने चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर इनपुट एलिमेंट वाला है, कैरेक्टर इनपुट एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्ट, इसके अंदर मैं इवेंट ऐड करूँगा। कौन सा, इनपुट वाला। जैसे ही हम कोई इनपुट देंगे उसके ऊपर हम एक फंक्शन चलाएंगे और कंसोल करेंगे। जैसे ही हम कोई इनपुट, console.log एडेड। ओके, अब हम चेक करेंगे कि जैसे हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे वो कंसोल के अंदर आ रहा है या नहीं। सो आप देख सकते जो एडेड है वो
यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो हमारा इनपुट है, जो हमारा इवेंट है वो काम कर रहा है। अब इस इवेंट के अंदर हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमें काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने सेंटेंसेस हैं। हम किस तरह से वो कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपने देख लिया कि जो एडिट है वो ऐड हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जो कि हमारा काम करेगा, लाइक जो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे, वो इसको देखेगा कि किस तरह से कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने सेंटेंस हैं। वो सारा जो लॉजिक है वो मैं फंक्शन के अंदर लिखूँगा। फंक्शन काउंट वर्ड्स इसका हम नाम देंगे, और जो हमारी फंक्शन है वो एक्सेप्ट कर रही है एक पैरामीटर को, मैं इसको नाम दूंगा इनपुट टेक्स्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हो एक्सेप्ट जो हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। सो इस तरह से मैं लिखूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा क्या, मैं पहले लिखूँगा कैरेक्टर काउंट इज इक्वल जो हमारा इनबॉक्स है, जो हमारा चेकबॉक्स है, उसके अंदर हम देखेंगे कि वो चेक हुआ है या नहीं। अगर चेक हुआ है तो फिर हमें पता है कि जो वाइट स्पेस है हमें वो एक्सक्लूड करनी है। सो उसके लिए मैं लिखूँगा इनपुट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, और उसके अंदर हमें अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें देना है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखते हैं, हमें फॉरवर्ड स्लैशेस को लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा वाइट स्पेस को आप ग्लोबली इग्नोर कीजिए इस तरह से। और जो वाइट स्पेस है उसको हम कन्वर्ट रिप्लेस किस तरह से करेंगे, जो स्ट्रिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग, इस तरह से जो भी वाइट स्पेस है उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। और फिर इस पर हम देंगे डॉट लेंथ, और अगर हमें वाइट स्पेसेस को कैरेक्टर काउंट के अंदर इंक्लूड करना है फिर हम सिंपली लिख सकते हैं इनपुट टेक्स्ट डॉट लेंथ। सो ये एक बेसिक केस है इसका कि जो हमारा कैरेक्टर काउंट है वो किस बेसिस पे होगा। अगर वाइट स्पेस होगा, जो भी हमें वाइट स्पेस है वो हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, इन दो नॉन वाइट स्पेस से हम कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग से कर रहे हैं। सो इससे जो वाइट स्पेस है वो कैरेक्टर काउंट के अंदर काउंट नहीं होगा। लेंथ प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है क्योंकि लेंथ प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं अब हमारे स्ट्रिंग के अंदर। अब जो हमारा ये कैरेक्टर काउंट है ये तो हो गया है। अब हम इसको किस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको पहले इस तरह, मैं पहले इसको रिटर्न करूँगा सिंपली, लेकिन जो हमारी फंक्शन है वो आगे जाके एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए क्विकली जो हमारा कैरेक्टर्स काउंट एलिमेंट डॉट इनर HTML है, या आप इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। इसको हम चेंज करेंगे काउंट वर्ड से, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं इसको दूंगा। और अब हम देखेंगे कि जो हमारी काउंट वर्ड्स फंक्शन है वो काम कर रही है या नहीं। आप देख सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर्स है वो चेंज स्टार्ट। सो जो हमारा लॉजिक है वो काम कर रहा है। टोटल कैरेक्टर्स वाला हमारा जो लॉजिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा जो हमारी सेगमेंटर API है, अब हम उस पर ध्यान देंगे। सेगमेंटर API को मैं इसको पहले रिटर्न को पहले मैं हटा देता हूँ। सेगमेंटर API मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि ये एक स्मार्ट टेक्स्ट स्प्लिटर है। ये हमें स्प्लिट करके देता है जो हम इसको टेक्स्ट देते हैं। आप MDN पे जाके सेगमेंटर API, ये इंटरनेशनल के अंदर आता है, इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर एक API आती है हमारी सेगमेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे enables local sensitive text segmentation enabling you to get meaningful items like graphemes, words और sentences from a string। यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो चीज़ों से इसको स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा constant, पहले हम वर्ड्स को काउंट करेंगे, words segmentar is equal to new internationalization dot segmentar। और इसके अंदर हमें देना क्या है, हमें पहले तो एक लैंग्वेज देनी पड़ती है कि किस लैंग्वेज के अंदर आप काम करना चाहती है, तो n लिखा हुआ है। और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। और
इस ऑप्शंस के अंदर मैं लिखूँगा ग्रैनुलैरिटी। जो ग्रैनुलैरिटी है वो होने वाली है वर्ड की। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे लिखूँगा सेंटेंसेस सेगमेंटर, और यहाँ पे ग्रैनुलैरिटी को आप चेंज करेंगे सेंटेंस से। सो जो हमारा सेगमेंटर है वो अब सेट हो गया है, आप सेगमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी ये सेट नहीं हुआ है क्योंकि हमें इससे भी सेगमेंट्स को निकालना है, हमें भी फ़िल्टर करना है कि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेस है, वो किस तरह से हम इनसे निकाल सकते हैं। हम इसको किस तरह से निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जो कोड हम लिख रहे हैं ये काम किस तरह से कर रहा है। ये सेगमेंटर API जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर आता है। आप MDN पे जाके चेक कर सकते हो और इस पर कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। ये एक रिसेंट एडिशन है API का, 2024 के अंदर ऐड हुआ है। सो जो ओल्डर ब्राउज़र्स हैं और जो सफारी है उसके अंदर इसका सपोर्ट नहीं हो सकता है, बट जो नए नए ब्राउज़र्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स के अंदर इसका सपोर्ट आया हुआ है। मे बी आज सफारी के अंदर इसका सपोर्ट आया हुआ होगा, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि अभी इसका उतना वाइडली जो सपोर्ट है वो भी नहीं है। बट ये एक मान के चलिए एक अच्छी API है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को इस तरह से चेक कर सकते हैं कि रियल वर्ड्स हैं या नहीं, या ग्रामेटिकली चेक कर सकते हैं कि जो सेंटेंसेस है वो करेक्ट है कि नहीं, और हम फिर उस बेसिस पे देख सकते हैं कि सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने किया है, अब हम किस तरह से इसको काउंट करेंगे। अब हमें करना क्या है, हम एक कांस्टेंट वर्ड्स लिखेंगे और हम जो ये वर्ड सेगमेंटर है इसको हमें स्प्रेड करना है, ओके। लेकिन हम किस तरह से, जो हमारा जो अभी हमने यही किया है सेगमेंटर तो हमने इनिशियलाइज किया है, कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है। अब ये किस तरह से इसको स्प्रेड करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, ये तो एक क्वेश्चन आ सकता है। सो सेगमेंटर पे एक हमारे को मेथड आता है, मैं पहले इसको स्प्रेड करूँगा वर्ड्स सेगमेंटर। इस पर हमारे पास मेथड है सेगमेंट का, और ये सेगमेंट जो है वो इनपुट लेता है स्ट्रिंग को। जो भी आप टेक्स्ट से आप ग्रेन्युलैरिटी को निकालना चाहती हो, लाइक वर्ड को या सेंटेंस को, हमें उस इनपुट को देना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इनपुट टेक्स्ट को दूंगा क्योंकि यही हमारा टारगेट वैल्यू है। हमारा जो इवेंट लिस्टन है उसके अंदर हमारा टारगेट वैल्यू जो है वो इनपुट टेक्स्ट होने वाला है। और इसके बाद ये जो हमने एरे क्रिएट करने वाले हैं, जो स्प्रेड सिंटैक्स से हम एरे क्रिएट होगा, उस पर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। और इस फिल्टर के अंदर हमें करना क्या है, हम इस फिल्टर के अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं, एक एरो फंक्शन। और इस फिल्टर के अंदर जो हम एरो फंक्शन ऐड कर रहे हैं उस पर एक पैरामीटर आता है एस का, जो भी आप लिखोगे, आप सेगमेंट भी लिख सकते हो, कोई भी पैरामीटर आप क्या पैरामीटर नेम लिख सकते हो लाइक सेगमेंट, बट यूजुअली एस लिख लेते हैं। और उस एस पे आपको करना क्या है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो हमारे वर्ड्स हैं, मैं पंक्चुएशन मार्क्स को नहीं चाहता कि वो काउंट हो एज ए वर्ड्स। उसके लिए हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, एक हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट करना पड़ेगा /p, और फिर हम इस तरह से लिखेंगे l। और ये जो मैंने यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली यूनिकोड के अंदर इसको चेक कर रहा है कि जो लेटर्स हैं वो यूनिकोड के अंदर आते हैं या नहीं। ये हरगिज़ इसके अंदर आपको ये नहीं लिखना है जो P है आप मान के चलोगे कि ये एक पंक्चुएशन है। ये पंक्चुएशन नहीं है, ये इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी कौन से वर्ड्स को हम गेट करेंगे। मैंने लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ लेटर्स, जो भी लेटर्स होंगे आप सिर्फ उनको फ़िल्टर करके हमें दीजिए, वही हमारे वर्ड्स हैं। और उसके बाद इस रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हमें करना क्या है कि हम इस पर टेस्ट फंक्शन देंगे, टेस्ट, और फिर हमें उसके अंदर अब देना क्या है, जो हमारा सेगमेंट है, जो कि s.सेगमेंट होगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये करेगा क्या, जो भी हमारा अभी सेगमेंट फ़िल्टर के अंदर जो मैंने लिखा था, जो S के अंदर, वो इसको पास करेगा, वो टेस्ट करेगा कि जो हमारा सेगमेंट अभी के लिए है वो पास करता है कि वो वर्ड या लेटर है या नहीं। सो वर्ड्स हमारा हो गया है, जो भी हमारे वर्ड्स के लिए हैं, जो भी लॉजिक था वो हमारा हो गया है। आपको यही याद रखना है कि
प्रॉपर्टी ऑफ लेटर्स, जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं जो भी पास करते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को, उसी को आप वर्ड्स के अंदर सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमें सेंटेंसेस को लेना है। कैरेक्टर्स हो गया, कैरेक्टर काउंट हो गया, अब हमें लिखना है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस सेम तरीके से आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपने यहाँ पे किया। हम स्प्रेड सिंटेक्स के ज़रिए से डॉट 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 सेंटेंस सेगमेंटर को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर हम सेगमेंट मेथड को यूज़ करेंगे और उस मेथड के अंदर हम इनपुट टेक्स्ट को फिर से एंटर करेंगे और फिर हम फिर से उस पर एक फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर के अंदर आपको पता है एक हमारी फंक्शन आती है और इस रिटर्न के अंदर हमें करना क्या है कि जो भी हमारे सेंटेंसेस है हम देखेंगे कि जो सेगमेंट्स हैं एस डॉट सेगमेंट, उनको हम ट्रिम करेंगे और ट्रिम फंक्शन आप इन पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो हमारे सेगमेंट्स हैं उसके आगे पीछे कोई वाइट स्पेस ना हो, वो हमें रिमूव करनी है। सो इस तरह से आप सेंटेंसेस को गेट कर सकते हो। सो सेंटेंसेस जो हैं वो गेट हो गए, वर्ड्स हो गए। इसको हम किस तरह से अब रिटर्न कर सकते हैं, मैं इसको पहले मैंने आपको बोला था कि मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। हम इसको इस तरह से करेंगे, कैरेक्टर काउंट और वर्ड्स वर्ड लेंथ हम लिखेंगे प्रॉपर्टी वर्ड्स डॉट लेंथ। यहाँ पे सेंटेंस लेंथ चेंज करेंगे हम। इस तरह से जो हमारी फंक्शन है काउंट वर्ड्स वो अब ऑब्जेक्ट को दे रहा है हमें, और हम इसके अंदर काउंट वर्ड्स के अंदर पहले मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, कांस्टेंट डेटा इज कॉल्ड काउंट वर्ड्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अब इनर HTML के अंदर जो कैरेक्टर्स काउंट वाला HTML है, अब हम डायरेक्टली मैं लिखूँगा डॉट कैरेक्टर काउंट, क्योंकि हम पहले से ही इसके अंदर जो काउंट वर्ड्स हैं वो लेंथ हमें दे रहा है। और अब इसके अंदर हमें करना क्या है, जो हमारा वर्ड्स काउंट एलिमेंट है यहाँ पे और सेंटेंसेस वाला है वो हम किस तरह से चेंज करेंगे। पहले हम वर्ड्स वाला वर्ड्स काउंट एल डॉट इनर टेक्स्ट हम प्रॉपर्टी इस बार देंगे डेटा डॉट वर्ड्स लेंथ, कॉपी करेंगे इसको। यहाँ पे मैं सेंटेंसेस वाला जो सेंटेंसेस काउंट एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे सेंटेंस लेंथ से। अब हमें चेक करना है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते कि कोई भी हमें लाइव के अंदर हमें कोई अभी दिख नहीं रहा है। पॉसिबल इश्यूज हमें देखेंगे कि इशू कहाँ पे आ रहा है। इंस्पेक्टर के अंदर मैं देखूँगा कि सेंटेंस इज़ नॉट डिफाइंड एट 36। ओके, सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। यहाँ पे ये सेंटेंसेस होना चाहिए आई थिंक। आप देखते हैं ये जो अब कैरेक्टर्स जो हमारा है वो चेंज हो रहा है। आप देख सकते जो टोटल कैरेक्टर्स है वो चेंज हो गए, टोटल वर्ड्स चेंज हो गए हैं, टोटल सेंटेंसेस चेंज हो गए। अब आप ये कहोगे कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन या स्प्लिट का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है किसी के पास नहीं है, और हम क्यों री इन्वेंट व्हील करें जबकि आपके पास एक बेटर API अवेलेबल है। मैं क्यों रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करता कि सेंटेंस को यहाँ पे आप डॉट पे कट करो या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हमारे वहाँ पे आप उसको कट करो। हमारे पास एक बेटर API अवेलेबल थी, तो मैंने उस API का यूज़ करके वर्ड्स वाला जो लेंथ है सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे दे लिया। सो सेगमेंटर API आप यूँ ऐसे ही याद रखिए कि ये एक स्मार्ट टेक्स्ट स्प्लिटर है जो आपको बताएगा कि कितने वर्ड्स हैं, कितने उसकी लेंथ है, जो आप डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से यूज़ कर सकते हो। अब हमें लास्ट में करना क्या है कि जो रीडिंग टाइम है हमें अब इस पर देखना है कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूला लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो आपका यूज़र है वो कितने देर के लिए कितने टाइम में कितने वर्ड्स पढ़ सकता है। सो जो एवरेज है वो 200 वर्ड्स पर मिनट है। मैं करूँगा क्या, हम पहले जो हमारा VS कोड है उसके अंदर में जाके
यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारी लेंथ है, जो कैरेक्टर्स की लेंथ है, मैं कांस्टेंट एक क्रिएट करूँगा, कांस्टेंट वर्ड्स लेंथ। आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी दे सकते हो। इनपुट टेक्स्ट डॉट, पहले तो मैं ट्रिम करूँगा, मैं नहीं चाहता कि आगे पीछे जो वाइट स्पेस है वो हो, और उस ट्रिम के बाद मैं स्प्लिट करूँगा इसको, ट्रिम के बाद मैं इसको स्प्लिट करूँगा और इसके अंदर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन दूंगा कि जो भी वाइट स्पेस है वो चाहे एक बार हो या एक से ज़्यादा बार, तो फिर आप उसको वहाँ पे स्प्लिट कीजिए। ओके, और हम इसकी लेंथ प्रॉपर्टी लेंगे। इसके बाद मैं करूँगा कि जो कांस्टेंट है इसको अब मैं मिनट्स के अंदर चेंज करूँगा, मिनट्स टू रीड कितने होंगे, जो भी हमारी वर्ड्स वाली लेंथ होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 200 से, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो एवरेज है वर्ड्स पर मिनट की वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो एवरेज के अंदर आती है, जो एक नॉर्मल बंदा पढ़ सकता है, वो 200 वर्ड्स होता है, इसलिए मैंने 200 को, लेकिन मैं इस फंक्शन के अंदर मिनट्स को नहीं दूंगा, मैं इसके अंदर सेकंड्स ही ऐड करूँगा, जो रिटर्न है वो दे दूंगा। ओके, उसको मैं लिखूँगा रीडिंग टाइम इज इक्वल टू मिनट्स टू रीड स्टार 60। ये एक बेसिक कोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर किसी को समझ आए। मैंने पहले ही बोला था ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है हमारा, और अब इसके अंदर हम ये रीडिंग टाइम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही रीडिंग टाइम एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप मान के चलो ये बहुत सारा लंबा टेक्स्ट है हमारे पास, तो ये तो मिनट्स के अंदर फिर चेंज हो जाएगा। अब हम इसको किस तरह से सेकंड्स के अंदर चेंज करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही काउंट वर्ड्स के अंदर दिखा दिया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे, हम एक लॉजिक लिखेंगे कि इफ़ डेटा, मेरा जो सिंटैक्स वाला है मैं गोलैंग का ज़्यादा लिखता हूँ, इसीलिए मैं कभी कभी भूल जाता हूँ जो ब्रेसेस हैं। डेटा डॉट जो हमारा रीडिंग टाइम है, अगर वो 60 सेकंड से ज़्यादा है तो फिर हमें पता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये मिनट्स के अंदर हमें देखना है। हम क्या करेंगे उस टाइम पे, मैं चेंज करूँगा जो हमारा रीडिंग टाइम एलिमेंट वाला है, रीडिंग टाइम एलिमेंट, उसका जो इनर टेक्स्ट है उसको मैं चेंज करूँगा। किस तरह से हमें ये चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको लिखूँगा डेटा डॉट रीडिंग टाइम, ओके, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 60 से, और फिर इसको मैं इस तरह से लिखूँगा मिनट्स। नहीं तो आपको पता ही है कि जो हमारा डेटा है वो सेकंड्स के अंदर, ये हम यहाँ पे हटाएंगे, बस इतना रखेंगे, इसको हम सेकंड से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 3.59 वो कुछ दिखा रहा है 999। यहाँ पे आप इसको किस तरह से टैकल कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे एक सिंपल सी हैक है, आप इसको इस तरह से पहले डिवाइड करो और फिर उसके बाद 2 फिक्सड लगा लो, और जो 2 डिजिट्स हैं वो दिखाएगा ये। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली इसी तरह से करो, डॉट 2 फिक्सड 2, ओके। अब आप देख सकते हो कि अब ये कभी नहीं बढ़ेगा, इस 2 डिजिट के बाद अभी ये बढ़ेगा ही नहीं, इसी तरह से चलता रहेगा। 2.70 सेकेंड्स, 3.60। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा कि मैंने किस तरह से सेगमेंट एपीआई को यूज़ किया, मैंने किस तरह से आपको दिखाया कि कैरेक्टर्स को हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस को देख सकते हैं कि कितने सेंटेंसेस हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। आपने सेगमेंट एपीआई को सीख लिया, आपने ये देख लिया कि हम किस तरह से गेट एलिमेंट आईडी को यूज़ कर सकते हैं, कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और
जो सबसे गिव अवे इस वीडियो का था, मैंने आपको बोला था कि जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो सबसे फास्ट होता है। जो भी आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करो, गेट एलिमेंट्स बाय नेम करो, वो स्लो ऑपरेशंस होते हैं क्योंकि उसके अंदर वो इटरेशन करते हैं, वो सारे DOM को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को चेक करते हैं कि कौन कौन सा नोड ऐसा है जिस पे क्लास वाला या टैग वाला लगा हुआ है। लेकिन जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ये डायरेक्टली चेक करता है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट पे आईडी होती है, तो ये डायरेक्टली उसको गेट करता है। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी इज़ ऑलवेज फास्टर दैन अदर डॉक्यूमेंट मेथड्स लाइक जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है। सेगमेंट अरे के बारे में आपने सीख लिया कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। आप कोई भी लैंग्वेज हो, अरबिक हो, चाइनीज़ हो, जो भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वो आप इसके अंदर फ़िल्टर कर सकते हो और उनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि जो ग्रैन्युलैरिटी है वर्ड के बेसिस पे आप करना चाहते हो या सेंटेंस के थ्रू आप करना चाहते हो। आप इस सेगमेंटर के बारे में और जानने के लिए MDM पे जा सकते हो और ये जो API है ये अवेलेबल है इंटरनेशनलाइजेशन INTL के अंदर आएगा आपको, आप इसके बारे में और भी जान सकते। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सो काइंडली डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो कमेंट्स में मेरे को बताइए कि इस वीडियो का अच्छा पार्ट आपको क्या लगा है, और अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन रहा है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। ऑल्सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ कि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। सो do subscribe to my channel. See you next video. Thank you.